हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं नॉलेज इन डेप्थ यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। रशिया के यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए अग्रेसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को देखते हुए सभी नेटो मेंबर्स ने अपने कंसर्न्स जाहिर किए हैं। इसके साथ ही सभी नेटो एलाइज ने यूक्रेन को सपोर्ट देते हुए ये भी अनाउंस किया है कि अगर रशिया किसी भी तरह से यूक्रेन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, भले ही इंटरनली या फिर मिलिट्री एक्शन के थ्रू, तो सभी नेटो एलाइज रशिया पर हाई इम्पैक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। और उन्होंने रशिया को वार्न करते हुए ये भी कहा है कि ये सैंक्शंस इतने ज़्यादा सिवियर होंगे जितने पहले कभी किसी कंट्री पर यूज़ नहीं किए गए हैं। अगर इस इशू के बैकग्राउंड की बात करें तो रशिया अपनी मिलिट्री पावर के दम पर यूक्रेन को प्रेशराइज करना चाह रहा है उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आने के लिए, जबकि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग रशिया किसी भी सोवरन इंडिपेंडेंट नेशन पर लिमिटेशंस नहीं लगा सकता है कि वो किस अलायंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस में नहीं। नेटो एलाइज का ये भी कहना है कि सिर्फ यूक्रेन और 30 नेटो एलाइज ये डिसाइड कर सकते हैं कि कीव कब अलायंस को ज्वाइन करेगा, और इस पूरे प्रोसेस में रशिया के पास कोई अधिकार नहीं है और ना ही कोई वीटो है। पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कंसर्न्स शो किए हैं यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया के बढ़ते हुए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को लेकर, लेकिन रशिया ने इन सभी क्लेम्स को खारिज करते हुए ये कहा है कि वो ये डिप्लॉयमेंट अपनी ही टेरिटरी में कर रहा है और उसका यूक्रेन के अगेंस्ट कोई भी एग्रेसिव प्लान नहीं है और ऐसा करने से उसे कोई भी कंट्री नहीं रोक सकता। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कंसर्न शो करते हुए ये कहा है कि हम ये नहीं जानते कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इन्वेजन का डिसीजन ले लिया है या अभी उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं इन डिप्लॉयमेंट्स के थ्रू, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि फ्यूचर में रशिया कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ज़रूर ले सकता है यूक्रेन को डिस्टेबलाइज करने के लिए और अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में शामिल करने के लिए। कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि रशिया के थ्रेट से यूक्रेन को बचाने के लिए यूएस ग्लोबल फोर्स पोस्चर रिव्यू के थ्रू यूक्रेन को आर्म्स और एम्यूनेशंस देकर इस कन्फ्रंटेशन को और भी बढ़ावा दे सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स माइकल ब्रेनर के अकॉर्डिंग यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच टेंशन्स बढ़ा सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इसके साथ ही ब्रेनर का ये भी कहना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन को प्रोवोक कर रही है रशिया पर मिलिट्री एक्शन का जवाब मिलिट्री एक्शन के थ्रू लेने के लिए, और उनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन को 10 दिनों में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और इसमें नेटो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इसके साथ ही वॉशिंगटन को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा अपने एक्शंस पर। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट सेंटर ऑन पीस एंड लिबर्टी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया किसी भी यूएस मिसएडवेंचर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और अगर यूएस और ज़्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय करता है दूर दराज बेसिस से, तो इससे और ज़्यादा इस सिचुएशन को और टेंशन को एस्केलेट होने में हेल्प मिलेगी, और इसी के साथ ये टेंशन एक बहुत बड़े स्केल पर वॉर का कारण भी बन सकती है। अब देखना ये है कि यूक्रेन और रशिया के बीच की ये टेंशन कब तक खत्म होती है या फिर और ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है नेटो और यूएस के इंटरवेंशन की वजह से। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।